हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे आप सभी घर पर। ठीक है, तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो है मैथ्स के ऊपर। ठीक है, और 10th क्लास का सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर जो है आपका वो चैप्टर है चैप्टर सेकंड। ठीक है, चैप्टर सेकंड जो है उसका नाम जो है चैप्टर सेकंड का वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। ठीक, हम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हैं कि पॉलिनोमियल क्या हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसी सीरीज़ होती है, पॉलिनोमियल एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें जो डिग्री होगी वो सिंपल होल नंबर होगी। ये बात पक्की कर लो आप दिमाग में। ठीक है, जो डिग्री है आपकी वो क्या है? आपकी होल नंबर। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही दिमाग में रहनी चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल, आप कोई सीरीज़ देख रहे हो, ठीक है, कोई इक्वेशन देख रहे हो, इक्वेशन तो नहीं बोल सकता मैं, अगर आप एक सीरीज़ देखते हो, ठीक है, जो x में लिखी हो, चाहे y में लिखी हो, चाहे z में लिखी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ, अगर आप देखो कि आपके सामने लिखा हुआ है px, मतलब इसका मतलब क्या है कि p जो पॉलिनोमियल है वो आपने x वेरिएबल में लिखी है। किसमें लिखी है? x वेरिएबल में, x² + 3x + 1। अब ये क्या है? ठीक है, इसे आप क्या बोलोगे? यहाँ तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक, और वैसे भी अगर आपको पता करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप क्या चेक करोगे कि ये जो डिग्री है इसकी वो होल नंबर है या नहीं। ठीक है, अब इसकी डिग्री देखो, स्क्वायर 1 x की, सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखो आप। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब x की पावर 0 होगी, तो उसे ही 1 बोला जाता है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गई कि अगर डिग्री होल नंबर है तो आप उसे क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल बोलोगे। ठीक है, अब मैं इसको वेरिएबल को ही चेंज कर दूं, y वेरिएबल में भी लिख सकता हूं, तो यस, इसका आंसर भी यस होगा। आप लिखो y² 3y + 1, तो ये पॉलिनोमियल भी आप लिख सकते हो। ठीक, बेसिकली मैथ में 2 वेरिएबल लिए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं, एक x और एक y। मैक्सिमम नंबर में हम वेरिएबल लेते हैं x और y को। कोई भी इक्वेशन लिखनी है तो आप किस में लिखने की कोशिश करते हो? उसे लिखने की कोशिश करते हो x और y में। तो बड़ा सिंपल तरीका है ये कि आप किस तरीके से एक पॉलिनोमियल को पहचानोगे कि एक पॉलिनोमियल क्या है। एक पॉलिनोमियल सिंपल एक मतलब वेरिएबल की एक, क्या कहोगे, सीरीज़ है। वेरिएबल की एक सीरीज़ है जिसमें आपने क्या लिखा हुआ है? उनको प्लस करके लिखा हुआ है, और उसमें उनकी वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? सिंपल होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप इसको z में भी लिख सकते हो। यस, लिख सकते हो बच्चा, z² + 3z + 1, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये सारी पॉलिनोमियल हैं। आपके पास एक क्या होगा? पॉलिनोमियल कुछ नहीं, पॉलिनोमियल एक क्या है? हम सॉल्यूशन करने के लिए, हम किसी वैल्यू को निकालने के लिए एक इक्वेशन लिख देते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं भैया? x वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, y वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, और z वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। तो इनको सिंपल क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? पॉलिनोमियल। अब मैं बात करूं आगे पॉलिनोमियल की, थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल में चलें पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल की डिग्री होल नंबर है। अब आपको पहचान में आनी चाहिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक, जैसे मैंने लिखा कोई
एक इक्वेशन लिखी, इक्वेशन तो नहीं, फिर मैं गलती कर रहा हूँ, इक्वेशन हमेशा इक्वल टू में लिखी जाती है, सॉरी। तो अगर आपने लिखा रूट एक्स प्लस 1/√x, मैंने पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो क्या जवाब होगा बच्चा आपके पास? आप क्या बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आपने सिंपल चेक करना, देखो x की डिग्री कितनी है 1/2, यहाँ भी x की डिग्री कितनी है 1/2, तो दोनों जगह डिग्री 1/2 हो गई, तो ये क्या नहीं हुआ? पॉलिनोमियल नहीं हुआ, क्योंकि डिग्री क्या होनी चाहिए थी? होल नंबर होनी चाहिए थी। डिग्री क्या होनी चाहिए थी? होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं दूसरा एक और इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस 1/x लिखता हूँ। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स की भरमार होती है, उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसे आप क्या बोलते हो? पॉलिनोमियल बोलते हो। तो x प्लस 1/x, आपको लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल हो सकती है? आपको लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल हो सकती है या नहीं हो सकती? तो आप क्या करोगे? चेक करोगे इसको। देखो अगर ये नीचे x है तो आप क्या करते हो? x को ऊपर ले जाके पावर क्या कर देते हो? -1। अब यहाँ से भी पावर कितनी बनी? -1 बनी। अब ये -1 जो पावर है ये क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं होती तो ये क्या नहीं कहलाएगी? पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। तो अब आपको आई होप ये समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से पॉलिनोमियल को देख सकते हो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को देखने के लिए आपको सिंपल एक क्या करना है, आपने एक मतलब चेन को देखना है। जो एक वेरिएबल्स आपके सामने लिखे हुए हैं वो क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं और क्यूबिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं उसी की बात करूंगा। तो यहाँ से पॉलिनोमियल, इन दोनों को खारिज कर देना पॉलिनोमियल है। लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको दिया x² प्लस 2x प्लस √2 दिया। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा बोलेगा यार सर आप तो कह रहे थे कि 2 की पावर कितनी बनेगी? यहाँ पे 2 की पावर बनेगी x² प्लस 2x प्लस 2 की पावर 1/2 बनेगी। अब ये 1/2 पावर बन रही है, कितनी बन रही है? 1/2 पावर बन रही है। लेकिन जो 1/2 है वो किसके ऊपर है? आप देखो कांस्टेंट टर्म के ऊपर है। किसके ऊपर है? कांस्टेंट टर्म के ऊपर। अगर ये कांस्टेंट टर्म के ऊपर है तो आप इसको कंसीडर ना करें कि ये होल नंबर, आप इसके देखने शुरू कर दें। आप सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखोगे। अगर वेरिएबल की डिग्री होल नंबर है तो आप कहोगे पॉलिनोमियल है, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका आंसर होगा यस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही है कि आपने जब देखना है तो पावर किसकी देखनी है, डिग्री किसकी देखनी है। अगर मैं थोड़ा दोबारा रब करके लिखूं तो आपने जो डिग्री है वो डिग्री किसकी देखनी है? डिग्री देखनी है भाई वेरिएबल्स की। डिग्री देखनी है वेरिएबल्स की। अगर वेरिएबल्स की डिग्री क्या हो? होल नंबर हो। वेरिएबल्स की डिग्री होल नंबर हो तो ही कहना वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? बोलो। ठीक है, चलिए फिर अब हम फटाफट 2-4 क्वेश्चन और लिखते हैं और चेक करते हैं कि आप बताएंगे मुझे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ x² प्लस x प्लस में 1। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ x प्लस 1/x²। तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ √x प्लस 3 1/x प्लस 1। अब इन तीनों में से बताओ पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक, पहला डिग्री देखो 2 फिर 1, इसका मतलब ये क्या है? होल नंबर है, कांस्टेंट को चेक नहीं करना। इसमें देखो x प्लस x की पावर -2, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ नॉट अ पॉलिनोमियल। और 10 रूट आ गया, दिमाग में आ गया, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक, अब मैं आपको पॉलिनोमियल्स के थोड़े से और रूप दिखाता हूँ कि पॉलिनोमियल कितने तरह की हो सकती है। ठीक, सबसे पहली पॉलिनोमियल हो सकती है लीनियर, दूसरी हो सकती है क्वाड्रेटिक और तीसरी हो सकती है क्यूबिक। आपके सिलेबस में इतना ही है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 1 हो। लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है
जिसकी डिग्री क्या हो 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा y, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा z। तो इन सब की डिग्री क्या है 1 है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x + 1, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं लिखूँ तो x² + x + 1, दिस इज हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट डिग्री अगर आप चेक करो तो 2 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है भाई 2 है। तो ये डिग्री, ये जो इक्वेशन है वो कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। क्यूबिक में अगर देखेंगे तो x³ + x + x + 1, दिस इज ऑल्सो अ कैसी पॉलिनोमियल हो गई, हाईएस्ट डिग्री देखो, डिग्री मतलब पावर, हाईएस्ट डिग्री देखो कितनी, हाईएस्ट डिग्री 3 है। अब हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये भी पॉलिनोमियल क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। ये कैसे भी लिखी मिल सकती है, आपको सिर्फ डिग्री चेक करनी है। दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री देखो कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है भाई, हाईएस्ट डिग्री है इसकी 2 और इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चा? आई होप बहुत आसान टॉपिक हैं, समझ में इतना आ गया होगा क्लियर कि पॉलिनोमियल क्या होता है। 9th के लिए और 10th के लिए दोनों के लिए सिमिलर बातें हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बड़ी आसानी से पहचान लो पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल मतलब एक सीरीज़ होती है, ठीक है। सीरीज़ मतलब कह लो या आप ये कह लो कि वेरिएबल का गुच्छा होता है। उस वेरिएबल में अगर आप देखोगे, अगर उन वेरिएबल्स की डिग्री अगर आपकी क्या हो, अगर वेरिएबल्स की डिग्री होल नंबर होती है तो आप पॉलिनोमियल कह देना, नहीं तो उसे पॉलिनोमियल कभी भी मत कहना, ठीक है। जैसे आपने देखा x² x और 1, ये क्या है, ये इसकी डिग्री देखो 2 फिर 1 फिर x की पावर 0 होती है, बोले तो 1 होता है। तो फिर ये क्या है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री अगर 1 हो तो आप उसको क्या बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे। अगर आपकी डिग्री 3 है, अगर आपकी डिग्री या हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, क्या होगा बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो, वो पार्टी वो होगा आपका क्यूबिक। तो इस तरीके से आपने क्या लिखना है, पॉलिनोमियल को लिखना है, ठीक है। तो आई होप आज स्टार्टिंग लेक्चर है तो अच्छे से इस चीज़ को कर लेना कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल को अच्छे से जान लेना है हमने कि पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री, सिंपल मैं अगेन कह रहा हूँ, डिग्री होल नंबर हो तो वो क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो आप इसको अच्छे से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।